हेलो। हेलो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले जॉइंट स्टॉक कंपनी ही और आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन जो था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फैक्ट्रीज बनी थी बहुत सारी, और जो प्रोडक्शन होता था वो मैनुअली होता था। और यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, और जो कैपिटल था वो लिमिटेड था। तो अक्सर जो प्रोडक्शन होता था वो वॉज डन एट होम। जितना भी प्रोडक्शन होता वो हमेशा घर पर होता था। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक रेडिकल चेंज आया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और जो प्रोडक्शन was now on a large scale with the help of machine। उस टाइम प्रोडक्शन फिर मशीन की हेल्प के थ्रू होता था। उस टाइम प्रोडक्शन फिर मशीन की हेल्प के तो हुआ इन एब्सेंस ऑफ डिमांड। और डिमांड भी बढ़ती गई। जो लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल। जो लोकल मार्केट था वो फिर रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट में बदल गया। और रिवॉल्यूशन की वजह से ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्स रिवॉल्यूशन की वजह से अदर कमर्शियल एक्टिविटीज वेयर मेजर इफेक्ट ऑफ। ये सारी ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट भी आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट में भी हुआ, और अदर कमर्शियल एक्टिविटी टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस। तो और इससे वजह से नई चैलेंजेस खड़े हुए, और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया गया। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को फिर बाद में फॉर्म किया गया। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द व्यू ऑफ अबव डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट द सोल ट्रेडिंग, इसमें 5 टाइप आते हैं। सॉरी 6। सोल ट्रेडिंग कंसर्न जॉइंट हिंदू फैमिली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड और जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहले हम पढ़ने वाले सोल ट्रेडिंग कर। सोल ट्रेडिंग करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। जो भी बिजनेस ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन एक जन से होता है उसे हम सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। अ पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर। जो पर्सन कंडक्ट करता है सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट को, उसे हम सोल ट्रेडर बोलते हैं। और इसके फीचर्स क्या है अभी हम देख लेते हैं। पहला फीचर है, देयर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ गवर्निंग द सोल ट्रेडिंग। इसका कोई एक्ट और लॉ है जो सोल ट्रेडर को गवर्न नहीं करता है, और उसको पर लेकिन वो लॉ ऑफ लैंड के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है सोल ट्रेडर के द्वारा वो बहुत स्मॉल है, बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई डिवीजन नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस का। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द सोल ट्रेडर। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सोल ट्रेडर द्वारा लिए जाते हैं। द प्रोप्राइटर कैन एंश्योर मैक्सिमम सिक्रेसी। और प्रोप्राइटर अपनी जो बिजनेस सिक्रेसी है वो मैक्सिमम रख सकता है, कि वो अपने सिक्रेसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकता। लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर कंसर्न। जो लाइबिलिटी है सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं होती तो रिपेमेंट द लोन, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है। और सोल ट्रेडर डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। सोल ट्रेडर एंजॉय नहीं करता सेपरेट लीगल स्टेटस। मतलब कि जैसे कि अगर आपका बिजनेस और आपको एक ही माना जाएगा। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी को अलग माना जाता है और उसके मालिक को अलग माना जाता है। सोल ट्रेडर कंसर्न इज नॉट सुटेबल। और सोल ट्रेडर कंसर्न है वो सुटेबल नहीं है फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। मतलब बड़े पैमाने में उसका यूज नहीं है, और इसको काम नहीं कर सकते बड़े पैमाने में। हाँ, अब दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब बिजनेस कंडक्ट करती है और वो इनहेरिटेड बाय हिंदू लॉ, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली ई बिजनेस। ये सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है और कोई नहीं। और इसे गवर्न किया गया बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। पहला फीचर है मेंबर इन द जॉइंट फैमिलीज बाय बर्थ। आप जॉइंट फैमिली बिजनेस के मेंबर तभी बाय सिर्फ एक तरीके मेंबर बने का बाय बर्थ ओनली। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं फैमिली में वो मेंबर बन जाते हैं उसी वक्त से। और जो हेड ऑफ द फैमिली उसको हम कर्ता बोलते हैं। और जो अदर मेंबर रहते हैं फैमिली के उसे हम को पर्सनर्स बोलते हैं। नंबर ऑफ मेंबर, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स।
उसमें कोई लिमिट नहीं, मतलब जितने फैमिली में मेंबर है उतने मेंबर बन सकते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स आर इंकेज इन द बिजनेस, जितने भी फैमिली मेंबर रहते हैं वो सभी बिजनेस में इंकेज रहते हैं। मतलब कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब उसकी को पार्टनर की ये पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाएगा, और कर्ता मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बिजनेस को, और कर्ता बस अकेले डिसीजन लेता है, और वो जल्दी डिसीजन भी ले सकता है बिना पूछे किसी के भी। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो तो हमेशा बदलते ही रहता है, क्योंकि ये डिपेंड होता है बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। मतलब एक मर गया तो प्रॉफिट और शेयर रेशो बदल जाएगा, और कोई पैदा हुआ तो उसका रेशो भी बदल जाएगा। अब दूसरा है पार्टनरशिप फॉर्म, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 और मोर पर्सन इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब कोई बिजनेस कंडक्ट किया जाता है दो और दो से ज्यादा, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और जो ओनर रहते हैं उनको अपन पार्टनर बोलते हैं, जो ओनर रहते हैं हम उन्हें पार्टनर बोलते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन से फर्म बोलते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी है सिर्फ महाराष्ट्र में, वैसे कंपलसरी नहीं है। और ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्न किए गए ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पहला फीचर है द बिजनेस स्टार्टेड बाय एन एग्री, ये बिजनेस स्टार्ट होता है एग्रीमेंट से बिटवीन टू और मोर पर्सन, नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेस। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की अनलिमिटेड रहती है, और जॉइंट और सेपरेट, मतलब लाइबिलिटी जॉइंट भी रह सकती है, और सेपरेट भी रह सकती है पार्टनर्स की लाइबिलिटी। और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है वो पार्टनर के द्वारा होता है, और पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, वो सेपरेट लीगल स्टेटस को एंजॉय नहीं करता है। इन पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ट्रांसफर शेयर विदाउट द परमिशन, पार्टनरशिप फर्म में अपन शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर, सारे पार्टनर जॉइंट ओनर रहते हैं बिजनेस के, और जॉइंट मैनेजर रहते हैं बिजनेस के। और नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई सेपरेशन नहीं है ओनरशिप और मैनेजमेंट में। जो पार्टनरशिप प्रॉफिट इन द एग्री रेशो जो लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। या दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। Limited liability partnership has a combination feature of both partnership and joint stock company. और एज द नेम सजेस्ट पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, ये इसका नाम ही बता रहे कि पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। पहले में हमने पढ़े थे पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड एंड जॉइंट एंड सेपरेट, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड, which means limited liability का मतलब होता है कि personal assets of the partners are not attached for paying of the debts of the LLP. Nowadays it's become very popular form of business, ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। All limited liability partners are governed by the Limited Liability Partnership Act 2 of 2000, ये 2008 में आया था LLP। इसका पहला फीचर है LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने पार्टनरशिप में फॉर्म में पढ़े थे कि वो सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं करता, दैट इज अ मींस बॉडी कॉर्पोरेट। द LLP एंड द पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, जो LLP है और पार्टनर्स अलग है, मतलब डिफरेंट है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर अलग रहता है और कंपनी अलग रहती है, इस उसी तरीके से ये दोनों भी डिस्टिंक्ट है फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें मिनिमम 2 पार्टनर होने और मैक्सिमम अनलिमिटेड, और नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल, इसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रिक्वायर नहीं है। इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट, इसको बनाना सिंपल है और इसको इजी, और इसको चलाना बहुत आसान है। लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर्स, जो लिखा रहता है एग्रीमेंट में। और इट हैज लो कॉस्ट ऑफ फर्म, इसको बनाने का खर्चा बहुत कम है, और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग और लिविंग द LLP एक्सेप्टेड स्टेटस इन द पार्टनरशिप। अब से उसमें लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट में, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना रहता है इसमें। और देयर इज नो टैक्स, इसमें कोई टैक्स नहीं है। शेयर इन प्रॉफिट, मतलब पार्टनरशिप डबल टैक्सेशन, मतलब पार्टनरशिप पर जो टैक्स लगेगा 30% वो तो लगेगा, पर जब अपन बाद में
ये अगर अपन ले गए पार्टनरशिप से पैसा अपना तो ड्राइंग्स, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा हमें। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से, और फॉर्म टू अचीव अ सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये बनाया गया था, सॉरी, ये बनाया गया था टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक, ये बनाया गया था टू अचीव अ सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ इकोनॉमिक। और इसको ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विस ओरिएंटेड, इसको सर्विस, ये अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी इन इन कंपल सॉरी इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये कंपल्सरी है ये महाराष्ट्र में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना। और अंडर स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में इसका एक्ट दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 आया था कोऑपरेटिव। और इसका पहला फीचर रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी है। और ये मेंबरशिप, जो मेंबरशिप है कोऑपरेटिव है ये सबके लिए ओपन है। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, मिनिमम 10 और मैक्सिमम नो लिमिट। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्ट, लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इन अ कोऑपरेटिव इज लिमिटेड। तो लायबिलिटी मेंबर की वो लिमिटेड है। और ये डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इज इट में, इसका एम है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को ना, प्रॉफिट वो कमाना नहीं, इनका एम है कि टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। इनका मेन एम है कि इन प्रोवाइड करें अपने सर्विस प्रोवाइड करें अपने मेंबर को, पैसे कमाना मेन एम नहीं है इनका। और ये ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट लीगल स्टेटस को इंजॉय करता है डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव से इज डेमोक्रेटिक इन, मतलब डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, मतलब यहाँ लोग अपनी पसंद से अपने लीडर को चुनते। और ये देयर इज इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, और यहाँ पे इक्वलिटी है वोटिंग राइट में। और ये फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं, जिसके पास एक शेयर है वो एक वोट कर सकता है। और देयर इज कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल रहता है और सुपरविजन रहता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कंट्रोल और सुपरवाइज किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइज। आज के लिए इतना ही। आज हम इसी क्लास, ये क्लास को यही पे एंड करते। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी।